नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरुआत करते हैं ऋषिकेश के दूसरे पार्ट की। पहला पार्ट आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, पहले पार्ट को देखिए, फिर इसके बाद इसे कंटिन्यू करना। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने परमार्थ निकेतन को कवर किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं परमार्थ निकेतन से आगे की तरफ। वीडियो को शुरुआत करते हैं। परमार्थ निकेतन से थोड़ा आगे चलने पर मैं आ गया हूँ अभी गीता भवन में। तो गीता भवन भी परमार्थ निकेतन थोड़ा आगे है, आप देख सकते हैं। गीता भवन में जो रूम्स की फैसिलिटी है वो लगभग फ्री है। आपसे 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं पर रूम के, बट आप अपनी श्रद्धा से कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ रूम इनकी तरफ से फ्री है। और रूम चारों तरफ का आप वातावरण देख सकते हैं, कितना अच्छा वातावरण है, कितना अच्छी वाइब्स यहाँ पे आ रही है। और सामने की तरफ, पीछे की तरफ भोजनालय है, जहाँ 50 रुपये में आपको इतना बढ़िया खाना मिलेगा कि आपको कहीं 200 रुपये का भी खाना नहीं मिलेगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उस चीज़ की, मैंने खाया है तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। और सुबह 11 से 12 और शाम को 7 से 8 तक खाना चलता है। तो आप आकर यहाँ एक बार गीता भवन का खाना ज़रूर खाएं। अगर आपने एक बार खाया तो आप बार बार खाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ उस चीज़ की। तो परमार्थ निकेतन से आगे मैं आ गया हूँ गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे मैंने खा लिए हैं एक्चुअली। फूल सिंह चाट भंडार के नाम से दुकान है भैया की। और भैया इतने ज़बरदस्त गोलगप्पे हैं इनके, मैंने बहुत जगह ट्राई किए हैं, बहुत जगह खाए हैं। आप इनके गोलगप्पे देखो कितने दिखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं। आजकल क्या है कि वो फैक्ट्री में बन रहे हैं गोलगप्पे, बट ये भैया ने खुद बनाए हैं और बहुत टेस्टी गोलगप्पे हैं। आप गोलगप्पे जरूर ट्राई करना इनके यहाँ जाओ तो, बहुत ही अच्छे हैं। तो भैया का नाम फूल सिंह, गीता भवन मिष्ठान भंडार, जस्ट उसके सामने बैठते हैं भैया। तो भैया आए करो हमको। गोलगप्पे खाने के बाद अभी मैं सामने की तरफ जा रहा हूँ गीता भवन मिष्ठान भंडार में। यहाँ देसी घी की जलेबियाँ बनती हैं, तो मैं जलेबियाँ खाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जलेबी के लिए इनसे भैया से 20 रुपये की जलेबी के लिए मैंने ले लिया है। अब वहाँ से मिलेगी जलेबी। जलेबी देसी घी की बनी हुई है, खा के बताता हूँ आपको कैसी बनी है। जलेबी बहुत बढ़िया है। परमार्थ निकेतन से थोड़े आगे की तरफ आप जब राइट साइड में जाएंगे तो आपको मिलेगा चोटी वाला रेस्टोरेंट। मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं। पीछे की तरफ चोटी वाला भोजनालय है और उनका आगे की तरफ ये चोटी वाला रेस्टोरेंट है। तो इनकी 2 ब्रांच है यहाँ पे। और इनकी जो प्लेट है वो लगभग 300 रुपये की है एक। मैं तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी पीछे आपने देखा है कि चाट खाई है, तो मैं तो नहीं खाऊंगा अभी। बट इनकी जो थाली है, खाना है, काफ़ी मशहूर है और आप यहाँ पे आके खाना खा सकते हैं। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ से राम झूला। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ, वो है राम झूला। एंड और राम झूला और लक्ष्मण झूला में लगभग 1 किलोमीटर का अंतर है। और जानकी सेतु और राम झूले में लगभग आधा किलोमीटर का अंतर है। और बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है इस वाले राम झूले पर। आप मतलब ये चलते हुए जब आप चलते हैं हिलता है। एंड इस पर 2 व्हीलर्स भी आ सकते हैं, मतलब साइकिल या फिर बाइक वगैरह, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह भी इस पर ले जा सकते हैं आप। तो यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही अच्छा है। अब राम झूले से थोड़ा आगे की तरफ आप जब बढ़ेंगे, उस सामने की तरफ मैं आपको एक लोकेशन दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा उस लोकेशन पे। अभी वहाँ चल के हम नहाने वाले हैं, तो वहाँ चल के मैं नहाऊँगा। और वो वैसे तो गोवा बीच बोला जाता है, बट मैं उसको गोवा बीच नहीं बोलूँगा। वो भी एक नहाने का अच्छी जगह है, वहाँ अच्छा प्लेस है, काफ़ी लोग वहाँ नहाते हैं। तो आप भी, मैं कहूँगा कि जब आप भी आएँ तो आप राम झूले थोड़ा आगे बढ़े। अब हम यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा घाट कितना सुंदर बना है, कितना अच्छा है। तो आप मेरे साथ चलिए आगे की तरफ। तो मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया हूँ। ये है जिसे लोग गोवा बीच बोलते हैं, बट गोवा बीच नहीं है, ये
राम झूला है, थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो ये एक बहुत अच्छी सुंदर जगह है। अभी जब थोड़ा पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये पत्थर पीछे वाले नहीं दिखाई देते, बट थोड़ा पानी ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक पानी है, तो इसलिए ये पानी नीचे तक है, तो ये पत्थर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, तो इससे एक अलग ही सुंदरता बढ़ती है इस घाट की। और ये घाट मुझे तो सबसे पसंद है, तो मैं जब भी आता हूँ मैं यहीं पे आके बैठता हूँ, शाम का टाइम हो या कभी भी, तो या आप किनारे पे नहा भी सकते हैं, नहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी मैं नहाने जा रहा हूँ किनारे पे, और नहा के मिलता हूँ आपको। तो अभी राम झूला के बाद मैं पहुंच चुका हूं लक्ष्मण झूला, जो राम झूला से लगभग 1 किलोमीटर आगे की तरफ है, और ये भी बिल्कुल राम झूला जैसा ही है। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, और यहाँ का भी व्यू बहुत सुंदर है। मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं कैलाश निकेतन मंदिर, जो आपने काफ़ी फ़ोटोज़ में देखा होगा। ऋषिकेश की पहचान भी है और काफ़ी पुराना मंदिर है, और जितने भी ऋषिकेश के मंदिर हैं उनमें सबसे अलग पहचान है और सबसे पुराना भी है। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, अंदर से आप जा सकते हैं। इसकी जो 13 फ्लोर हैं, 13 फ्लोर से जो व्यू आता है वो अलग ही आता है, बहुत सुंदर लगता है मंदिर ऊपर से। सो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे स्पीड बोट्स टाइप की भी चलती है। अगर आपको स्पीड बोट्स का भी मज़ा आनंद लेना है तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं, स्पीड बोट का। अभी मैं आ गया हूँ भूतनाथ महादेव मंदिर। यह मंदिर में इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, देखिए आप सामने की तरफ, ये सारी सीढ़ियाँ ऊपर तक चढ़ के जाना है आपको। ये मंदिर भी काफ़ी ऊंचा है, इस मंदिर की जो ऊंचाई है वो भी काफ़ी ऊंची है। यहाँ से भी लगभग सारा ऋषिकेश दिखता है यहाँ इस मंदिर के ऊपर चढ़ के। तो अभी चल रहा हूँ मैं ऊपर, और सांस चढ़ने लगी है ऊपर चढ़ते चढ़ते। चलो आपको मिलते हैं अभी ऊपर। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं ऋषिकेश के भूतनाथ मंदिर में। ऋषिकेश का भूतनाथ मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव की बारात टिकी थी, इसलिए प्रसिद्ध है। और दूसरी एक और अनोखी बात है, जो मैं आपको ये घंटियाँ दिखा रहा हूँ, ये सब घंटियाँ जब आप अलग अलग इन घंटियों को बजाते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है और अच्छा लगता है सुनकर। और साथ में अगर आप इन सारी घंटियों को एक साथ अगर बजाते हैं तो इनसे जो ध्वनि निकलती है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ध्वनि को। तो आप आए और एक बार ज़रूर ध्वनि को सुने। मुझे तो मंदिर बड़ा अच्छा लगा, इसके जो ऊपर की तरफ से जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। दोस्तों पूरा ऋषिकेश घूमने के बाद मैं निकल पड़ा रात को राम झूला की मार्केट में, और मार्केट बहुत सुंदर थी। मार्केट में आपको बहुत यूनिक चीज़ें मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। यहाँ पे ट्रैक पैंट, टी शर्ट बहुत अच्छे डिज़ाइंस के हैं, एंड आपको फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छी डिज़ाइंस की ज्वेलरीज एंड बहुत सारे आइटम हैं वुड के, जो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर बात की जाए मूर्तियों की, तो भगवान शिव गणेश की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो एंटिक है और जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो जब आप यहाँ पर आएँ तो आप एक बार मार्केट भी ज़रूर विज़िट करें। मार्केट राम झूले के पास भी है, लक्ष्मण झूले के पास भी है, और साथ में आप परमार्थ निकेतन से जब बाहर आएंगे परमार्थ निकेतन वाली गली में भी है, तो आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऋषिकेश में सबसे मशहूर कैंपिंग और राफ्टिंग की। कैंपिंग और राफ्टिंग ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा मशहूर है, और आपको यह सुविधा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन भी मिल जाएगी। अगर आप इसकी बुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑफलाइन बहुत सारी जगह पर कैबिन्स या आप बोल सकते हैं कि ऑफिस हैं, जहाँ पे आप इनको बुक कर सकते हैं। कैंपिंग एरिया की बात की जाए तो कैंपिंग एरिया शिवपुरी, तपोवन,
और नीलकंठ के रास्ते में आपको मिल जाएंगे, जो बहुत ही खूबसूरत और सारी सुख सुविधाओं के साथ कैंप अलाउ है। कैंपिंग के साथ साथ आपको तीनों टाइम का खाना, रहना, कुछ गेम्स, स्विमिंग पूल, म्यूजिक सिस्टम, सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं, जहां आप अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं। अब बात की जाए राफ्टिंग की, तो राफ्टिंग शिवपुरी से हो जाती है और राफ्टिंग 18 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की होती है। राफ्टिंग का जो चार्ज होगा वो 300 से 500 रुपये हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितने किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऋषिकेश में 2 दिन घूमने का खर्चा आपका कितना आएगा। तो ऋषिकेश में जब आप आते हैं तो एक दिन आप होटल में रुकेंगे और एक दिन आप कैंपिंग में रुकेंगे। तो अगर आप 2 लोग घूमने आते हैं तो होटल का मान लेते हैं 500 रुपये, खाने का मान लेते हैं 500 रुपये, उसके साथ साथ एक्टिवा का मान लेते हैं 500 रुपये, और साथ में अगले दिन आप कैंपिंग एंड राफ्टिंग करेंगे तो उसका हम लगा लेते हैं 1500 रुपये। तो यानी कि आप ऋषिकेश में 2 दिन 3000 में आराम से घूम सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई दिस ब्लॉग। अगर आपको मेरा ऋषिकेश का ब्लॉग अच्छा लगा हो, जानकारी सही लगी हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। तो आपको मिलता हूँ मैं अपनी ऋषिकेश की अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।